मेरी शादी एक मीर घराने में हुई। मेरे ससुर 2 बड़ी टेक्सटाइल मिल्स के मालिक थे। दौलत की रेल पेल थी, दुनिया की हर आसाइश मुयस्सर थी। मेरे शौहर उनकी इकलौती औलाद थे। मैं अपनी किस्मत पर नाज़ा थी। कितनी लड़कियां हैं जिनकी ऐसी ख्वाहिशात पूरी होती हैं। उस घर में हम 4 लोग थे, एक ससुर, एक मेरे शौहर और एक मैं और एक मेरे ससुर की दूर दराज की काफ़ी उम्र रसीदा खतून थी। मेरे शौहर का कहना था कि उनकी औलाद ने उनको दरबदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। फिर मेरे ससुर उन्हें घर ले आए। उम्र 70-80 के लगभग थी, खामोश फितरत थी। लेकिन बस मुझे उनसे चिढ़ सी थी। मुझे ऐसे मालूम होता था कि मेरी राजधानी में वो एक बोझ है, मेरे सपनों के महल में बदनुमा दाग है। मैं दबे दबे लफ्ज़ों में अपने शौहर से उनको घर निकालने का कहती, लेकिन मेरे ससुर का फैसला था कि मेरे शौहर का कहना था कि उनके घर में दौलत की रेल पेल और बरक़ात अम्मा को पनाह देने के बाद शुरू हुई है और अब्बू कभी भी ये बात नहीं मानेंगे। फिर अचानक मेरे ससुर को हार्ट अटैक से इनका इंतकाल हो गया। मेरे शौहर तमाम दौलत के तनहा वारिस बन गए और मैं इस अजीम वारिस की मलका बन गई। मेरे नाज देखने वाले थे, ज़मीन पर तो मेरे पाँव ही नहीं पड़ते थे। कुछ दिन बाद खुमार कम हुआ तो मेरी सुई अम्मा पर अड़ गई। रोज़ शौहर के कान भरती जो रफ्ता रफ्ता झगड़ों में तब्दील हो गए और एक दिन शौहर ने मेरे सामने हथियार डाल दिए। मैंने अगले दिन सुबह अम्मा को साफ साफ जवाब दे दिया। वो खामोश थी लेकिन आंखों में आंसू थे। फिर वो कुछ बताए बगैर घर छोड़कर चली गई। मेरा और उनका कोई मुकाबला न था। मैं यकतरफा मुकाबला जीत चुकी थी और फतह के नशे से सरशार थी। हफ्ता ही गुजरा था, मेरे शौहर इंतहाई परेशान घर आए। मालूम ये हुआ कि मेरे ससुर पर काफ़ी बैंक का कर्जा था। इसके अलावा लोगों का उधार भी था। चाइना का टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मुकाबले में आने से कारोबार भी मुतासर हुआ था। जल्द ही एक फैक्ट्री बेचनी पड़ेगी, लेकिन मेरे दिल में अभी भी मुतमिन था। कारोबार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। महीना ही गुजरा था, दूसरी फैक्ट्री भी बेचनी पड़ गई। बैंक ने अपने कर्जे के बदले मकान फरोख्त करवा दिया और हम एक छोटे के किराए के मकान में मुंतकिल हो गए। मेरे शौहर ने बची खुची आमदनी से एक छोटा सा स्पिनिंग यूनिट खरीद लिया और इस तरह ज़िंदगी का पहिया चलना शुरू हो गया। मेरी सब शहाना इमारत ज़मीन बोस हो गई। मुझे एहसास हुआ जुर्म ने घेर लिया है। मैंने एक बेबस, लाचार और ज़ईफ़ औरत को बेघर किया। मेरा अपना सपनों का महल बिखर के रह गया और ये ज़वाल अम्मा के जाने के बाद ही शुरू हुआ। मुझे अपने ससुर की बात दुरुस्त मालूम होने लगी। जिस तरह अरूज अम्मा के आने से शुरू हुआ था, इसी तरह अम्मा के जाने से रुखसत हो गया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है और यह हदीस का मफ़हूम मैं बयान कर रहा हूँ। यकीनन तुम्हारी मदद की जाती है और तुम्हें रिज़्क दिया जाता है, तुम में से कमज़ोर लोगों की वजह से। सो गाइस, यहाँ पे मैंने सिर्फ हदीस का मफ़हूम पढ़ने पे ही इत्तफ़ाक़ किया है ताकि हदीस पढ़ने में कोई गलती ना हो। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है यार। अगर आप शेयर करेंगे तो हो सकता है किसी का माइंड चेंज हो जाए, तो लाजमी से अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया अभी तक नहीं किया। तो मिलते हैं किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका निगहबान।